आ गया कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। अच्छा जी, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और अगर आपका नाम इंग्लिश में एच और उर्दू में है, हलवे वाली है या हाथी वाली है, और आपका नाम इस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, तो ये वाला सितारा कैंसर यानी बुर्ज सरतान और इसकी जनरलाइज इन्फॉर्मेशन आप लोगों की बिल्कुल मदद करेगी। तारीखें नोट कर लीजिए, 16 नवंबर से शुरू करेंगे, 25 नवंबर पे हम इसे एंड करेंगे। अच्छा जी, 16-17 ओके डेट्स हैं। घर के फ्रंट पे जो भी कोई जारहाना स्टेप्स लेने हैं, कोई ऐसे मेजर काम करने हैं, तो बिल्कुल सितारा आपको यहाँ पे गो हेड दे रहा है और आपके मामलात को आसानियाँ भी दे रहा है। तो आप बिल्कुल जो है इन मामलात को इस वक्त जो है डील कर सकते हो, यानी अपने जो भी आपके माली मामलात हैं आप उनको डील कर सकते हो। उसके बाद जी 18th, 19th और 20th, वैसे तो अपने बच्चों की नीयत से सदका ज़रूर कैंसेरियंस आप लोगों ने निकाल देना है। और जो लव लाइफ में हैं उनके लिए भी सितारा अभी तो प्रोटेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक सितारा 24 अक्टूबर से ही आया हुआ है और जो है आपकी लव लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये 22 नवंबर को यहाँ से मूव कर जाएगा, तो अगले हफ्ते पढ़ेंगे क्योंकि इसके इम्पैक्ट्स हमें अगले हफ्ते से ही रोशन होंगे। अभी 22 नवंबर तक तो ये यहाँ मौजूद है। उसके बाद जी अगला हाउस आता है यानी 21 और 22। इस वक्त में आप लोगों ने जो मोहतात रहना है अपने काम के एरिया पे, जो मेरे कैंसेरियंस मुलाजमत में हैं कि कुलीग्स के साथ और अपनी हेल्थ पे तो बिल्कुल आपने बेचैनी नहीं आने देनी, क्योंकि जब एंग्जाइटी या पैनिक आता है तो आपके बहुत सारे काम होते होते भी गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने उसमें मोहतात रहना है कि कोई किसी किस्म का जो पैनिक है वो आप लोगों को तंग ना करे। उसके बाद ही यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं कि एक सितारा यहाँ पे आता है कैंसेरियंस 30 अक्टूबर को, ये भी आपकी जॉब के मामलात को कैंसेरियन सपोर्ट कर रहा था। और दूसरा आता है 5 नवंबर को, ये थोड़ी सी इसकी स्पीड तेज़ थी जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अपनी हेल्थ एरिया का ख़ास ध्यान रखिएगा। अगर आप कैंसेरियन ध्यान रखेंगे तो यही सितारा स्पीडी रिकवरी भी देगा। अब यहाँ पे कहानी ये है कि ये जो 30 अक्टूबर को आया, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था 10 नवंबर पिछले हफ्ते ये उल्टा चलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे आपके लिए परेशानी थी कि जॉब के मामलात में मुश्किल ना करे, कुलीग्स के साथ गलतफहमियाँ ना हो, आपसे कोई तहरीरी गलतियाँ ना हो जाएं जिनकी वजह से अल्लाह न करे बॉसेस के आगे अकाउंटेबिलिटी ना भुगतनी पड़ जाए। तो 10 तारीख से लेके नवंबर से 19 नवंबर तक ये सितारा या आपकी हेल्थ जोन को या आपके वर्क जोन को अल्लाह ना करे हिट कर सकता था। अब ये क्या करता है कि ये उल्टा चलता हुआ जो है वापस जाता है 20 नवंबर को, जो है वापस जाता है जो 19 नवंबर को ये वापस उल्टे कदमों चलता हुआ जिस हाउसेस ने एग्जिट लिया था, यानी मेरे कैंसेरियंस का लव हाउस और मेरे कैंसेरियंस के बच्चों से रिलेटेड जो हाउस होता है उसमें ये वापस आता है। तो आप लोगों ने अब जो ख़ास एहतियात करनी है वो लिख लीजिए तारीखें, 20 नवंबर से 29 नवंबर तक, 20 नवंबर से 29 नवंबर तक जो आपने ख़ास केयर करनी है वो ये है आप लोगों की कि जो है लव लाइफ में बहुत हाई होप्स ना रखिएगा, अपने लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमियाँ मिसकम्युनिकेशन ना होने पाए, और बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे आपकी उनकी मामलात ज़िंदगी पे नज़र होनी चाहिए। वो लापरवाही वो आपसे अफोर्ड नहीं की जा सकती इस वक्त में। तो इन तारीख़ों को आपने ख़ास तौर पे नोट करना है और अपने बच्चों के मामलात पे आप लोगों ने ज़रा नज़र रखनी है।
तो ये था जी यहाँ पे इस हाउस से रिलेटेड जो मामलात हैं। आगे चलते हैं जी। फिर एक सितारा जो आया 10th of June 2025, जिसमें मैंने कहा कि ये मेरे कैंसेरियंस को कॉन्फिडेंट करेगा, आपका लाइफस्टाइल बूस्टअप हो सकता है, जान वापस आ सकती है। तो ये माशाल्लाह इधर ही है, लेकिन 11 नवंबर से ये भी उल्टा चलना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा ना करें कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो के कोई गलतियाँ ना कर जाएं कैंसेरियंस। तो बहुत मोहतात रहिएगा अपने सोशल रिलेशंस में, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, या अपने कारोबारी रिलेशंस में बहुत मोहतात रहिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये वार्निंग ज़ोन तो आपको पता है कि मैं बहुत अरसे से आपको कहती चली आ रही हूँ कि 12 नवंबर 2025 से 2 सितारे डिस्टर्ब करने के लिए आए, और 2 सितंबर को एक सितारा जो यहाँ से जा चुका था वो भी उल्टा चलता हुआ इस हाउस के अंदर आ जाता है। तो इस वक्त जो एहतियात करनी है, जो मेरे कैंसेरियन स्टूडेंट्स उनको ख़ास तौर पे एहतियात करनी है, यानी हम किस्मत पे चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। इस वक्त हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और आपने करना भी है, क्योंकि आपके पास टाइम की ऑप्शन नहीं है, आपके पास टाइम की चॉइस कैंसेरियंस बिल्कुल नहीं है बच्चों के हमारे पास। फिर अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क हिजरत, अगर तो नहीं कोई रास्ता नज़र आ रहा तो उसमें आपकी बेहतरी है, और अगर आप कर चुके हैं तो फिर आप अगले जून 2026 तक का टास्क देना है कि आपने अपने रहने की एफर्ट पे वो नहीं होना, दिल गिरफ्तार नहीं होना, और आपने साबित करना है कि ये टाइम आपने निभाना है। उसके अलावा कोई किसी ऐसे मामलात में नहीं फंसना मेरे कैंसेरियंस ने जिसमें लिटिगेशन का ख़तरा हो, जिसमें जो है वो कोई आपको कोई कानूनी चक्रों में फंसा दे, मुकदमों में। कोशिश करें कि अगर आउट ऑफ कोर्ट चीज़ें सेटल हो जाएं ताकि आप इस दर्दसरी में ना पड़ें। तारीख पे तारीख ये 1.5 साल आपका आगे खींच के ले जाएगी। तो मेरा आपको यही मशवरा होगा, हर ऐसे फंडे से दूर रहें जिसकी जो है एंड अप जाके स्टोरी कहीं कानूनी मुकदमात पे होती हो, और अपने दिमाग पे जितना बोझ कम रखें, ताकि जितना बोझ कम रखेंगे उतना आप वीडियो के आगाज़ में कुछ डिटेल्स भी बताई हैं, एक अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए है, उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। आप लोगों के 5वें घर में बहुत से प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड, अभी तो स्टिल सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है जो कि आगे जाके डायरेक्ट होने वाला है। मगर अभी बहुत से जो सूरत हाल आप लोगों के लिए कुछ इस हफ्ते में आएगी, इसको हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा ठहराव है, थोड़ा सा चीज़ों में मुझे क्योस चीज़ें अफरा तफरी नो डाउट रहेगा, उसको नहीं भूलना है। आपको बहुत सी चीज़ें समटाइम्स होता है ना कि हमें हाँ तंग कर सकती हैं, और किसी एक जानिब से स्पेशली अब जिस तरह स्टूडेंट्स हैं, यू गाइज नीड टू बी केयरफुल कि ये अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या ये मेरी एक लाइन है तो अभी मुझे उसमें छेड़खानी नहीं करनी है, अगर करनी है तो फिर आपका पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है, बिकॉज इस वक्त छेड़खानी वाला टाइम नहीं है भाई। यस, लोग बहुत आएंगे आपकी ज़िंदगी में नई कनेक्शंस के लिए, कमिटमेंट्स के लिए, आपका पीआर सर्कल बढ़ेगा, आपको दोस्तियाँ, चीज़ें बेशुमार इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। मगर उसके साथ साथ इख्तलाफात, धोखे, चीज़ें बिल्कुल साथ साथ मिलनी, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस हफ्ते में आपके सामने बहुत से ऐसे लोग भी वाज़े हों जो आपके हक़ में नहीं हैं। औलाद की तरफ से खैर मिल सकती है इस हफ्ते में। परेशानी जो भी कोई चल रही है या जो भी कोई सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा ठहराव मुमकिन है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, क्या है, आप किसी चीज़ की ना बहुत शिद्दत से दुआ कर रहे हैं। आपकी चीज़ें इस वक्त नो डाउट एक्सपेंशन पे हैं, चीज़ें मामलात बढ़ रहे हैं, बेहतरीन हैं, बट शायद दुनिया के सामने उसका परसेप्शन कुछ ऐसा है। इंटरनली यू आर इन ग्रीफ,
दुनिया को कुछ और नज़र आ रहा है, आपके साथ आपको अंदर की सूरत हाल बड़ी अच्छी तरह से पता है, वो आपकी कोई पावर है, पोजीशन है, हैसियत है, वट एवर इट इज़, परसेप्शन ऐसा चल रहा है कुछ, और अंदर से आप मुझे थोड़े से गमगीन नज़र आते हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू अ लॉट, यस यू आर इस वक्त बहुत एक हॉट टॉपिक नहीं कोई शख्स बना होता, उस तरह की इस वक्त आपके ऊपर सिचुएशन आई हुई है। और आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम है, फड्डा है, या आप आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या मे बी इट्स ऑलरेडी अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज है, रिलेशनशिप है, कुछ चल ही इसी बेसिस पे रहा। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है फ्रॉम 16 टू 23 नवंबर, ये हफ़्ता कई तरह से इम्पोर्टेंट है। तो नए चांद का हफ़्ता है। नया चांद आपके 5वें घर में यानी कि वाटर साइन स्कॉर्पियो में तलू होगा। सो आपके लिए ये हफ़्ता जो है ये इस हवाले से भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं एक हैप्पी वीक साबित हो सकता है। इस हफ्ते की बेसिक चीज़ ये कि आपके जहन में बहुत ज़्यादा शक शुबा पैदा होता नज़र आता है। लगता है आप हर किसी पर डाउट करेंगे, आपको हर किसी पर सस्पिशन होगा, और आपको जैसे होता है ना, आपको लगेगा कि लोगों के असली चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं। ये वाइब पिछले हफ्ते से चल रही है कि आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। जिन लोगों से बहुत प्यार था आपको, कभी इस हफ्ते आपको लगता है कि ये दे आर जस्ट अ प्रेशर, एक स्ट्रेस है। जिन लोगों से प्यार है ना, जिन लोगों को आप बहुत जिनके साथ रहना या बात करना आपको बहुत पसंद है, वो लोग जो है आपको इस हफ्ते बर्डन फील होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर, इसलिए थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि जिनसे प्यार है उनसे दोबारा प्यार रिवाइव हो जाएगा। ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पर आपको फील कुछ और हो रहा है लेकिन अंदर कुछ और है, लिहाजा अपनी फीलिंग्स को ज़बान से अदा करने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग जो है वो सस्पिशियस हुआ है हर चीज़ पर, लोगों पर, हालात पर। कुछ इस तरह का आपके अंदर केओस और कन्फ्यूजन आपके अपने अंदर है। सो आप कोशिश करें कि आपके अंदर जो है वो आपके अंदर ही रहे, ज़बान से अदा ना, क्योंकि लेटर ऑन उसको थोड़ा सा जो है ना समझाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ये हफ्ता कुछ ऐसा है कि जहां आपको जैसे होता है ना कि आपको क्या चाहिए, या आप क्या समझते हैं, या आप क्या बिलीव करते हैं, इन सब चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए। होता है ना, आई नो, मुझे पता है, जो आपको पता है ना उसको आप एक तरफ रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि चीज़ों का नए सिरे से तज्जिया करें, नए सिरे से जायज़ा लें कि चीज़ें एक्चुअल क्या है। जैसे हम दोबारा ज़ीरो से नहीं, किताब को पहले सफ़े से दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए, इसी में आपका फ़ायदा है। और फिर ये कि आप को अपनी बातों की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं, कुछ ऐसे झगड़े कर सकते हैं, कुछ ऐसी ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट कोई बात कर सकते हैं जिससे दूसरे लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाएं, या आपको जिसका नुकसान हो, इस तरह की कोई बात हो सकती है। और आपके अपने घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड भी है, सो इसकी भी थोड़ी केयर कीजिएगा कि ये ना हो कि आप जो है वो अपना नुकसान खुद अपने हाथों से कर बैठे। इसका आपने ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पर अगर जो लोग आपसे छोटे हैं, लेट्स से आपकी औलाद है, अपने बच्चों के साथ या आप छोटे बहन भाई हैं उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन जो है उसका लेवल आपको ठीक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन के लेवल को इस हफ्ते डिस्टर्ब कर दें और जो छोटे लोग हैं वो आपसे लंबे दुरानी के लिए नाराज़ हो जाएं। इसका ध्यान रखिए। और उसके बाद ट्रैवल इश्यूज़ आ सकते हैं। आपको ट्रैवल, अगर आप लेट्स से आप यहाँ घर से मार्केट तक भी जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। मसलन साइकिल का टायर पंक्चर हो जाना, इस तरह के मसाइल आपको आ सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो वेल प्रिपेयर्ड जाइए, पहले जाइए और टाइम से पहले जाइए, क्योंकि इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में डिलेज़ बहुत नज़र आती हैं। लगता है कि जैसे काम होते होते डिले में चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं लेकिन डिले हो जाएंगे, और डिले आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आपके दोस्त आपके सर पर सवार होते दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आपके दोस्तों को आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, रूटीन से ज़्यादा आपकी अटेंशन आपके दोस्तों को चाहिए। और अटेंशन ना अगर आप दे पाएँ आपकी अपनी, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाने वाली है, इतनी बिज़ी होने वाली है कि आप ख़ुद जो है ना थक जाएंगे भाग भाग के। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है। और जो रेट्रोग्रेड से अफेक्ट होने वाले साइंस हैं, क्योंकि ये एक केओटिक
जो रेट्रोग्रेड सीज़न है उसका एक बड़ा हाइटेंड किस्म का हफ्ता है। इसको में अफेक्ट होने वाले साइंस में से एक आप भी हैं। और आप का जो है, क्योंकि आपके अपने घर में भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड है और आपके 9th हाउस में 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड। सो अपने ट्रैवल को, अपने एग्ज़ाम्स को, अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी किताबों को ध्यान से पढ़ें। हो सकता है कि आप कुछ का कुछ पढ़ लें। जैसे मैंने बताना है सिंबॉलिकली, मैंने कैंसर के बारे में बताना है और मैं एक्वेरियस का सफ़ा निकाल के एक्वेरियस की बातें कैंसर को बता दूँ, इस तरह की हरकतें आप कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन या ओवरलैप कर सकते। सो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा एब्सेंट है। बी मोर प्रेजेंट माइंडेड, बी मोर क्लियर एंड थोड़ा सा कोशिश करें टू स्टे साइलेंट, कम बोलें, क्योंकि कम बोलना ही फ़िलहाल आपके हक में बेहतर साबित होगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते आप कोई बहुत बड़ा केस जीत जाएंगे। यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपको कामयाबी अता करे, और कामयाबी भी उलझन में जिसमें आप बहुत देर से उलझे हुए थे। नेगेटिव एनर्जी कह रही है लोग बहुत ज़्यादा जेलसी आपकी तरफ रख रहे हैं और इस तरह की वार कर रहे हैं, इस तरह की गेम्स कर रहे हैं कि दूर बैठकर आपको नुकसान पहुंचा सके। जैसे सोशल मीडिया पे आपके बारे में कोई चीज़ चला दी, ये गलत कमेंट कर दिया। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में बहुत एहतियात रखिएगा। लव वाइब में स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग आपकी लव वाइब चल रही है। जैसे एक कदम आगे, एक कदम फॉरवर्ड, बेटर देन बिफोर। आपकी लव वाइब कुछ ऐसा सीन पेश कर रही है। नया चांद है, आपका रूलर है और आपके 5वें घर में तल्लु हो रहा है और वहाँ से बैठकर वो मैसेज दे रहा है कि अपने अंदर के तमाम गम जो है, नेगेटिविटी, गम, वो क्लियर करें। और अगर आपको लगता है कि आप पर कोई नेगेटिविटी है या टॉक्सिक एनर्जी है या ईवल आए है, तो उसको भी क्लीन करने का टाइम जो है वो नए चांद है। आपका जो लकी नंबर है ये 44 है, 44, 4 and 4। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपने साथ बेपना एक्टिविटी लेकर आता है और आपकी ज़िंदगी को 5वें गेयर में ले जाता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो मदर ऑफ पर्ल बन रहा है, सीप। ये जैसे ये सीप है, इसका वैसे भी इस सीप का, मदर ऑफ पर्ल का अगर एक की रिंग हो, ये आपके की रिंग में एक मदर ऑफ पर्ल होना बहुत ज़रूरी है हमारे कैंसर दोस्तों के लिए, क्योंकि हमारे कैंसर दोस्तों को जो ये मदर ऑफ पर्ल है इसकी एनर्जी बहुत सूट करती है। सो इसको आपके साथ होना चाहिए। आपका लकी स्टोन है ब्राउन जेस्पर। ब्राउन जेस्पर इजीली अवेलेबल है आपके लिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप नुकसान से बचें, तो उस फ़ायदे से बचें जिस पर आपका हक नहीं है, और भूखों को खाना खिलाइए। किसी जगह जहाँ मुसाफिर हो, कोई पनाहगाह हो, कोई मस्जिद हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ भूखे लोग बैठे हों, वहाँ पर कुछ खाने को